नमस्कार। हमारे देश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए बहुत तरीके से प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसमें भारत सरकार, राज्य सरकारें, स्टार्टअप और बहुत सारे व्यवसायी और विषय विशेषज्ञ संस्थान अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पर सबसे पहली आवश्यकता है कि हम समस्या की जड़ को समझें कि समस्या कहाँ शुरू हो रही है। तो हिंदुस्तान में जो खेती की मूल समस्या है वो है उत्तराधिकार का कानून। जब भी पिताजी की या परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है तो उनके नाम से जो ज़मीनें होती हैं उनका बंटवारा उनके उत्तराधिकारियों के बीच में होता है और इस बंटवारे की वजह से लघु और सीमांत किसानों की संख्या हमारे देश में निरंतर बढ़ती जा रही है। आज जो औसत ज़मीन है परिवार के पास वो 1 हेक्टेयर के आसपास हो गई है और ये आगे भी निरंतर कम होने वाली है। तो जब आपके पास ज़मीन कम होती है, जोत का आकार छोटा होता है, तो आपको कृषि आदानों की कम आवश्यकता होती है। तो आज हमारे यहाँ कृषि आदान वितरण में फैक्ट्री टू फार्म के बीच में 4 लोग काम करते हैं। तो छोटे किसानों को 4 लोगों का प्रॉफिट देके अपने लिए खाद, बीज, दवाई, मशीन, उपकरण खरीदना पड़ते हैं। इसी तरह जब वो उत्पाद लेके बाजार में जाते हैं तो जो कृषि कमोडिटी के मुख्य खरीदार हैं वो 3 लोग हैं, होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर। और इनकी बेसिकली 3 शर्तें हैं: ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये मुख्य 3 शर्तें, बड़ी मात्रा, एक जैसी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, ये लघु और सीमांत किसान इसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए किसान और इन मुख्य खरीदारों के बीच में 6 से 7 व्यक्ति काम करते हैं। तो इन 7 व्यक्तियों के प्रॉफिट को घटा के किसान को मूल्य मिलता है। इससे किसान एक और जहां महंगे आदान खरीदने को विवश है वहीं सस्ते में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है और यहीं से खेती में अभाव की अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र शुरू होता है। तो अब इसका एक ही तरीका है कि हम वर्तमान में किस तरह की खेती में अवसर हैं और ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है उसको समझें। तो अगर हम पिछले 20 सालों के तरीके को देखें तो जो फसल प्रतिरूप है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हमारे देश में फसल आधारित क्लस्टर डेवलप हो गए हैं। कहीं आलू क्लस्टर हो तो लहसुन का क्लस्टर है, गन्ने का क्लस्टर है, गेहूं का क्लस्टर है, सरसों का क्लस्टर है, सोयाबीन का क्लस्टर है, मक्के का क्लस्टर है या फल सब्जियों के क्लस्टर हैं। तो इन क्लस्टरों में किसान अभी अलग अलग काम कर रहे हैं और वो एक ही तरीके की फसल उगा रहे हैं। अगर इस एक ही तरीके की फसल उगाने के तरीके को भी एक कर दिया जाए, सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे इन किसानों को ले आया जाए, तो ये अलग अलग काम करने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में एक जैसी गुणवत्ता की फसलें उगा सकते हैं। अगर इनका कृषि आदान भी एक साथ आता है तो ये प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पे उसको बेच सकते हैं। तो ई फसल इसी बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है कि ग्राउंड पर जो किसानों के संगठन हैं, चाहे वो स्व सहायता समूह हों, कृषि की सहकारी समितियां हों या कृषि की प्रोड्यूसर कंपनियां हों, इनको फसल आधारित संगठन में बदलना और इसके लिए किसानों के बीच में किसान साथी नियुक्त करना और क्लस्टर के ऊपर एक CCDC कलेक्शन कम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डेवलप करना, जहां उनकी आवश्यकता का कृषि आदान डायरेक्ट फैक्ट्री से सप्लाई किया जा सके और वहां ग्रेडिंग, पैकिंग और तौलने की व्यवस्था और भंडारण की सुविधा हो, ताकि हर किसान के माल को ग्रेड करके सीधे होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से दिया जा सके और दोनों एंड पे सप्लाई चेन को छोटा किया जाए। तो यहाँ फैक्ट्री टू फार्म और फार्म टू फैक्ट्री के मॉडल को विकसित करके अगर हम बाजार आधारित खेती करते हैं तो इसमें जो भारत सरकार द्वारा 3 नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें एक देश एक बाजार की व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम से खेती की जो कमोडिटी को दूर किया गया है, इनका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार ने अभी जारी किया है
और स्व सहायता समूह के अलावा जो FPOs पे पैसा भारत सरकार मदद करने के लिए दे रही है, इन सभी संसाधनों का अच्छे से फायदा उठाया जा सकता है। तो आइए ई फसल के साथ जुड़िए और अपनी खेती को लाभ के व्यवसाय में बदलिए। धन्यवाद।